भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल। डिवाइन लाइफस्टाइल NDS यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी दर्शकों का मैं दिल से स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ लीलावती नेचर क्योर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल पे विजिट करने के लिए आए हैं। लाखाबावड़ जामनगर डिस्ट्रिक्ट का जो एक छोटा सा कस्बा है, यहाँ काफ़ी सारी आप सुविधाएं और यहाँ नेचर आप देख रहे हैं वीडियो स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ 2 दिन सारी जो पथी थेरापियाँ हैं वो सब कुछ जानने के लिए खास यहाँ मुलाकात की। और यहाँ हमें जामनगर से दयेश भाई शाह, जो काफ़ी सालों से न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, उनका कुछ अनुभव भी हम आपके सामने रखना चाहेंगे, जिनके कारण आप सभी लोग मोटिवेट हो और नॉलेजफुल हो। कहा जाता है ना कि पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। और भगवान का जो प्रेजेंट हमारा वर्तमान है, हमें वर्तमान अपना सुधारना चाहिए। पास्ट में कोई भी भूले गलतियां खान पान में की है, उनको याद करे बिना आप उनको सुधार लो। ये दयेश भाई शाह से हम थोड़ी सी बात करेंगे। आपका पूरा नाम, आपका रहने का स्थान और मोबाइल नंबर सर्वप्रथम दर्शकों को बताएंगे। मेरा नाम है दयेश नवीन चंद्र शाह। मैं ऐसे ओरिजिनल जामनगर का रहने वाला हूँ और जामनगर में ही रहता हूँ। और मेरा व्यवसाय है लॉक बनाने का, डोर लॉक बनाता हूँ मैं, और मैन्युफैक्चर भी हूँ। और ये NDS का पूरा मैं प्रकृति का जगत गुरु शिव ने जो चीज दी है उसका मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ आज की टाइम पे। जी 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 दयेश भाई, आप काफी सालों से प्राकृतिक जीवन शैली को अपने जीवन में आपने उतारा है और आत्मसात भी किया है, और काफी कुछ आप उनके बारे में जानते हैं। और हमने सुना है कि आप नेचुरोपैथी के डॉक्टर भी हो, वो भी डॉक्टरेट डिग्री भी आपने हासिल की है। तो नेचर के पास हम जब जाते हैं, रिटर्न टू नेचर होते हैं, तो हमारे अंदर पूर्ण स्वास्थ्य अपने आप खिलने लगता है। तो इनकी ये जीवंत जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ये दयेश भाई हैं। दयेश भाई, आपकी आयु क्या होगी? मेरी 60 इयर्स की आयु है जी, जो सीनियर सिटीजन है। मेरी जन्म तारीख है 25/12/1963। ओके, 1963। जी जी। तो एक सीनियर सिटीजन है, और खास करके सभी जो भी सीनियर सिटीजन सुन रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारिए, अपनी जीवन शैली को सुधारिए, अपने खान पान को सुधारिए, तो ही आप पूर्णतः स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे और साथ साथ में डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। आपने जो आपका जो अनुभव है, ये प्राकृतिक भोजन खाना और अपने स्वास्थ्य में सुधार लाना, ये थोड़ा सा दर्शकों को आप बताएंगे प्लीज। मैं 2010 के अंदर बीमार गिरा था, कोमा में चला गया था, और मुझे 560 डायबिटीज था जी। हार्ट की 90% ब्लॉकेज थी, किडनी डैमेज हो चुकी थी, घुटने की गादी टूट गई थी, कमर की गादी टूट गई थी, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, ऐसी मुझे पूरी बॉडी के अंदर 8 प्रकार से ज्यादा बीमारी थी मेरे को जी। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद डॉक्टरों को मैंने 13 to 15 लाख रुपीस उस टाइम पे खर्चा किया। फिर भी डॉक्टरों ने ये बोल दिया कि ये आदमी ज्यादा से ज्यादा 15 दिन से ज्यादा जिंदा रहने वाला नहीं है। ये 2010 की बात ये है। 2010 की बात है जी। जब मैं बीमार गिरने से पहले ये समझता था कि भोजन में शक्ति है, दूध में शक्ति है, तो मैं पूरा दिन भर में 2 बार आधा लीटर गाय का दूध पीता था। और घर की गाय रखी हुई थी, घर की गाय थी मेरे पास, बाजार से मार्केट से मैं दूध नहीं लाता था। और दिन भर में सुबह से
रात तक सोने से पहले तक मैं कम से कम 20 से 25 कप तो चाय पीने वाला और बेड टी पीने वाला। फिर सुबह का नाश्ता मुझे राजाशाही का तरह का नाश्ता चाहिए, ब्रेड, मक्खन, इडली, उपमा, ऐसा पेट भरकर नाश्ता करने वाला, जी भजिया खाने वाला, फिर दाल पकवान खाने वाला, फिर 10-11 बजे भी कुछ ना कुछ और नाश्ता करता था, फिर 1 बजे 1:30 बजे वापस दाल चावल रोटी खाता था, उसमें भी गाय का घी लगाकर रोटी बहुत खाता था। कि मैं बोलता था कि गाय के घी के अंदर बहुत शक्तिमान है, तो जी। मैं ज्यादा से ज्यादा गाय का घी यूज ज्यादा करता, घर की गाय थी इसलिए। आज सभी लोग दूध के बारे में यही मानते हैं, अपना यही भी। मानते हैं दूध जी। के बारे में, मैं भी जी। यही मानता था कि दूध के अंदर बहुत शक्ति है। जी पर जब मैं बीमारी में से बाहर आया, जी जब हमने संपर्क किया, हम्म, पर ये बीमारी मुझे ठीक नहीं हो रही है, तो गूगल का मैंने सहारा लिया जी और गूगल के अंदर मैंने बताया कि मुझे ये इतनी बीमारी है, तो मुझे अच्छे अच्छे डॉक्टरों चाहिए। तो गूगल के माध्यम से हमें डॉक्टरों मिलते थे, तो मगर वो तो सब मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी, तो ये ट्रीटमेंट नहीं, मुझे विदाउट मेडिसिन वाला कोई भी डॉक्टर बताया जाए जी तो मैं उसका सहारा ले पाऊं। तब गूगल के माध्यम से डॉक्टर NW वॉकर, माने यूएस का, माने अमेरिकन का डॉक्टर का, उसका गूगल के माध्यम से हमको उसका मैसेज मिला। जी। तो वो भी डॉक्टर भगवान के दरबार में चला गया है, मगर उसका 80 पेज गूगल के अंदर डाउनलोड है। और डाउनलोड करने के बाद उसमें यही बताया गया है, चाय है, कॉफी है, मिल्क है, शुगर है, मैदा है, ये खाने का डॉक्टर साहब ने मना किया है। जो ये अच्छा। चीज खाने का बंद कर दोगे तो 100% आप ठीक हो सकते हो। और उसने ये भी लिखा है, फ्रूट्स है, सब्जियां है, ये रॉ फूड है, तो उसका जूस या खाया जाए तो आप ठीक हो सकते हो। तो मैंने उसका पालन किया, प्रकृति का मैंने पालन किया। जब जगत गुरु शिव को मैंने याद किया, तो प्रकृति का नियम का सिद्धांत जगत गुरु शिव ने हमें दिया है, तो ये फल खाना, ये पत्तियां खाना, ये जगत गुरु शिव का दिया हुआ है, प्रकृति का नियम दिया हुआ है। तो वो नियम का मैंने पालन किया, तो जगत गुरु शिव मेरे पास आकर मुझे ट्रीटमेंट शुरू कर दी जगत गुरु शिव ने। तो प्रकृति मैंने प्रेम किया प्रकृति से, और प्रकृति भोजन मैंने शुरू किया, तो यही हालत मेरी हो गई कि 21 डेज के अंदर मेरी हार्ट ब्लॉकेज खुल गई, 30 डेज में डायबिटीज ठीक हो गया, 40 डेज में किडनी ठीक हो गई, 50 डेज में घुटने ठीक हो गए, और 90 डेज के अंदर पूरी बॉडी मेरी स्टेनलेस स्टील की बन गई 2010 के अंदर। और 2010 से लेकर आज की डेट तक 2023 तक में मैंने एक भी चाय दूध कॉफी कुछ नहीं पीता हूँ। और लास्ट 2 ईयर से मैं प्राकृतिक भोजन ही ले रहा हूँ, और प्रकृति में जो दिया गया है फल और पत्तियां, यही हम खा रहे हैं, दूसरा कुछ हम टच नहीं करते। अग्नि पे लगा हुआ एक भी चीज मैं खाता नहीं हूँ, और दूसरे लोगों की सेवा भी करता हूँ, और दूसरे लोगों की मैं मदद भी करता हूँ, और टोटली मैं फ्री सेवा दे रहा हूँ। जामनगर के अंदर जो भी आता है बीमारी लेकर, कैंसर से लेकर डायबिटीज तक का पेशेंटों को ठीक करते हैं। और हार्ट ब्लॉकेज और डायबिटीज का तो मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया हुआ है। तो आज मेरे लिए डायबिटीज और ब्लॉकेज वाले का तो मेरे लेफ्ट हैंड का खेल है ठीक करने के लिए। तो वो ज्यादा से ज्यादा 30 डेज में ओके हो सकता है, अगर आप प्रकृति को प्रेम करोगे तो जगत गुरु शिव आपको बचाने के लिए रेडी है। जी ये जी। मेरा समाप्त करता हूँ। और मेरी कोई भी गलती हो गई है तो पब्लिक के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर अनुभव देश भाई का। और जो 2010 मतलब 13 साल पहले उनके लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन, ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो गए थे जहां से रिटर्न होना बिल्कुल ही नामुमकिन था। उसमें खास करके एलोपैथी मेडिसिन सर्जरी और इनसे तो बिल्कुल नहीं। तो ये उसने ऐसे ऑप्शंस चुने जिसमें मेडिसिन फ्री वर्ल्ड का एक स्वप्न है, उसके तरफ वो आगे अग्रसर हो सके। और फिर रिटर्न अपनी सेकंड इनिंग
थोड़े से समय में ही खेलने के लिए आ गए। और सेकंड इनिंग्स आप देख रहे हैं कि पूरे फिट हैं, उम्र उनकी 60 साल के ऊपर हैं, चली गई है, लेकिन आज भी आप अच्छे से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं और अपना रूटीन काम संभालते हैं, व्यवसाय भी संभालते हैं, साथ में पेशेंटों की सेवाएं भी करते हैं, निःशुल्क लोगों को मार्गदर्शन भी देते हैं। और कहते हैं कि तप के साथ साथ सेवा और सुमिरन ये भी बहुत बहुत जरूरी है। और सेवा और सुमिरन के बारे में आपको 2 लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे? ये ओरिजिनल तप सेवा सुमिरन का संशोधन मेरठ आश्रम में हुआ है। तो उसमें तप किया जाएगा, 33% तप से फायदा है, 33% आपको सेवा से मिलेगी और 44% मेडिटेशन करने से मिलेगी। ये सीखने के लिए आपको मेरठ आश्रम पे जाना पड़ेगा। तो जगत गुरु शिव ने डायरेक्ट मेरठ आश्रम पे बद्रीनारायण गुरु जी को ये प्रसाद दी गई थी और उसके माध्यम से पूरा वर्ल्ड लेवल में ये बद्रीनारायण तप सेवा सुमिरन मेरठ से ही प्रचार हो रहा है। और सब लोग अपने अपने नाम से प्राइवेट काम कर रहे हैं, वो भी सब तप सेवा सुमिरन के हिसाब से ही कर रहे हैं, खुद का किसी का है ही नहीं संशोधन। ओरिजिनल संशोधन मेरठ आश्रम बद्रीनारायण। जी जी। और ऐसे दयेश भाई जैसे आज पूरे भारत में नहीं लेकिन पूरे वर्ल्ड में 60 साल के 70 साल के युवा ब्रिगेड अपना जीवन पूरी यौवन अवस्था में जिस प्रकार से जोम और जुस्सा और एनर्जी रहती है, उस लेवल के ऊपर, एनर्जी लेवल के ऊपर अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। लाचारी जो जीवन में आती है बुढ़ापे में, तो वो किसी को नहीं आती है। तो खास सभी वडील जो भी सुन रहे हैं, बड़ी आयु के जो भी सुन रहे हैं, उनको भी मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप सभी तप सेवा सुमिरन के मार्ग के ऊपर चलिए, अपना जीवन सफल बनाइए, भगवत प्राप्ति कीजिए और अंत मतेशो गति, आपके जीव की गति जो है शिव के पास ही है। तो शिव ही सर्व मनुष्य आत्माओं के जगत गुरु है। उनको याद करते हुए आज का वीडियो हम यहाँ ही ख़त्म करते हैं। हमेशा आप हमारी इस डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस चैनल के ऊपर आए और हमसे ऐसे सुंदर आपके अनुभव साझा किए, उसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। मैं भी जिग्नेश भाई का आभारी हूँ और मेरे से संपर्क करने से मैं उनको जामनगर की ये नेचुरोपैथिक लीलावती और नेचुरोपैथिक हॉस्पिटल की मुलाकात करवाई और पूरा सेंटर उसको दिखाया गया ताकि लोगों को समझ में आ जावे कि यहाँ भी सेंटर चल रहा है जामनगर की ओर से, तो यहाँ विजिट कर सकते आप लोग। जी जी, ओके।